अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जिले अदालतों में ऑफिस सब ऑर्डिनेंट और ड्राइवर के ओहदों पर तकर्री के लिए एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती मुहिम तेलंगाना हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 के तहत कुल 43 आसामियां बराह रास्त तकर्री के जरिए पूरी की जाएंगी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 34 आसामियां ऑफिस सब ऑर्डिनेंट जबकि 9 आसामियां ड्राइवर के लिए मुख्तस की गई हैं। इन ओहदों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 7 फरवरी 2026 से होगा, जबकि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 मुकर्रर की गई। इन ओहदों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के लिए तालीमी अहलियत का तयन भी किया गया। ऑफिस सब ऑर्डिनेंट के लिए 7वीं जमात पास होना लाजमी है, जबकि ड्राइवर के लिए ओहदे के लिए 10वीं जमात पास होने के साथ साथ दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र कम अज कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 46 साल होनी चाहिए, जिसका हिसाब 1 जुलाई 2026 के मुताबिक किया जाएगा। ताहम SC, ST और BC उम्मीदवारों को उम्र में 5 साल और माजूर उम्मीदवारों को 10 साल की रियायत दी गई है। दरख्वास्त फीस के तौर पर जनरल और BC उम्मीदवारों को 600 रुपए अदा करने होंगे, जबकि SC, ST, EWS, PWD और साबिक फौजियों के लिए फीस 400 रुपए मुकर्रर की गई है। ड्राइवर के ओहदे के लिए 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस अदा करनी होगी। मुंतखब उम्मीदवारों का इंतखाब ऑनलाइन तहरीरी इम्तिहान और स्किल टेस्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। इंतखाब के बाद ऑफिस सब ऑर्डिनेंट को 19,000 से 58,850 रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी, जबकि ड्राइवर के ओहदे पर मुंतखब उम्मीदवारों को 22,900 से 69,150 रुपए माहाना तनख्वाह मिलेगी। अहल उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो मुकर्ररा तारीखों के अंदर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराएं और दरख्वास्त देने से पहले अहलियत, उम्र की हद और फीस से मुतल्लिक तमाम तफसीलात को बगौर जांच लें। तेलंगाना हाई कोर्ट की ये भर्ती मुहिम इन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो जिले अदालतों में सरकारी मुलाजिमत के ख्वाह हैं, जहां उन्हें मुस्तहकम तनख्वाह और बेहतर करियर के इम्कानात मुयस्सर आ सकते हैं। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी क्योर, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने ऐलान किया है कि इस अमल का नोटिफिकेशन अप्रैल या मई 2026 में जारी किए जाने की तवक्को है, जबकि महदूद वक्त के पेश नजर रियासत में पेशगी तैयारियों पर तेजी से काम जारी है। तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मुनक़दा एक अहम इजलास से खिताब करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जोर दिया कि SIR की कामयाबी में मजबूत बूथ लेवल तालमेल मरकजी किरदार अदा करेगा। इसी मकसद के तहत उन्होंने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो हर पोलिंग स्टेशन के लिए कम अज कम एक बूथ लेवल एजेंट BLA फौरी तौर पर मुकर्रर करे। CEO ने वाज़ेह किया है कि BLAs का ताल्लुक तरजीहन मुकामी इलाके से होना चाहिए और उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs के साथ करीबी इश्तिराक के तहत काम करना होगा, ताकि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में दुरुस्तगी, शफाफियत और शिकायत के बर वक्त अजाले को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि तैयारी के हिस्से के तौर पर टेबल टॉप मैपिंग मुकम्मल कर ली गई है, जिसके जरिए 2025 की इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज वोटरों को 2002 की SIR के दौरान शामिल रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा। इसके बाद फील्ड लेवल मैपिंग की जा रही, जिसमें बिलखसूस शहरी इलाकों में BLOs घर घर जाकर रिहाइश गाहों की शनाख्त और तस्दीक कर रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल
آفیسر کے مطابق SIR کے دوران BLOs ہر پولنگ ایریا میں 3 سے 4 مرتبہ دورہ کریں گے۔ پہلے دورے میں اندراجی فارم تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ بعد کے دوروں میں ان گھروں کا احاطہ کیا جائے گا جہاں پہلے موقع پر مکین دستیاب نہیں تھے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ جو ووٹرز تیاری کے مرحلے میں میپنگ سے رہ جائیں گے انہیں بھی SIR کے دوران اپنی تفصیلات فراہم کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا تاکہ کوئی بھی اہل ووٹر انتخابی فہرست سے محروم نہ رہے۔ CEO نے مزید بتایا کہ ملک کی 12 ریاستوں میں SIR کا عمل جاری ہے اور باقی ریاستوں بشمول تلنگانہ کے لیے شیڈول کا اعلان اپریل مئی میں متوقع ہے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر BLAs کی تقرری جلد از جلد مکمل کریں کیونکہ فعال بوتھ لیول شرکت نہ صرف ہم آہنگی کو مضبوط بنائے گی بلکہ شکایت میں کمی اور اہل ووٹروں کے اخراج کے خدشات کو بھی کم کرے گی۔ اس اہم اجلاس میں ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر اور وینکٹیشور ریڈی، ڈپٹی CRO ہری سنگھ اور دیگر اعلیٰ انتخابی عہدیداران بھی موجود تھے۔ نئے اصول کے تحت UPI لین دین اور API ریسپانس کو 10 سیکنڈ کے اندر مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ پہلے وقت کی حد 30 سیکنڈ تھی جس کی وجہ سے کئی بار پیمنٹ پینڈنگ ہو جاتا تھا یا تاخیر سے مکمل ہوتا تھا۔ ہندوستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ لوگوں کی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ ترکاری خریدنے سے لے کر آن لائن شاپنگ، برقی کا بل ادا کرنے اور دوستوں کو پیسے بھیجنے تک ہر جگہ یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس UPI کا استعمال ہو رہا۔ ایسے میں اگر UPI کے اصولوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا اثر کروڑوں لوگوں پر پڑتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت RBI اور NPCI نے فروری 2026 سے UPI کے نئے قوانین کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان نئے قوانین کا مقصد لین دین کو مزید تیز بنانا، دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کرنا، صارفین کو اپنے پیسوں اور ادائیگی پر زیادہ کنٹرول دینا۔ اگر آپ گوگل پے، فون پے، پے TM یا کسی بھی UPI ایپ کا استعمال کرتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ UPI کے کون سے نئے قوانین فروری سے نافذ ہو رہے اور نئے قوانین کے تحت UPI لین دین اور API ریسپانس کو 10 سیکنڈ کے اندر مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ پہلے وقت کی حد 30 سیکنڈ تھی جس کی وجہ سے کئی بار پیمنٹ پینڈنگ ہو جاتا تھا یا تاخیر سے مکمل ہوتا تھا۔ اب فائدہ یہ ہوگا کہ پیمنٹ جلدی مکمل ہوگا اور پینڈنگ یا پروسیسنگ میں پھنسے ٹرانزیکشن کم ہوں گے۔ مصروف اوقات جیسے سیل یا ماہ کے آخر میں بھی سسٹم بہتر کام کرے گا۔ اس سے صارفین کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھی راحت ملے گی۔ API یعنی ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس سے اسے آپ دو ایپ یا سسٹم کے درمیان بات کرنے کا ذریعہ سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ UPI سے ادائیگی کرتے ہیں تو آپ کا UPI ایپ آپ کے بینک سے پوچھتا ہے کہ کیا کھاتے میں پیسے ہیں، پھر وہ سامنے والے کے بینک سے کہتا ہے کہ پیسے قبول کرو۔ یہ مکمل بات چیت API کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب API تیز ہوگی تو مکمل ادائیگی بھی مزید تیز اور ہموار ہوگی۔ 2026 کے نئے UPI قوانین میں سیکیورٹی کو اولین ترجیح دی جائے گی، خاص طور پر بڑی رقم کی لین دین کے لیے۔ اس میں اہم تبدیلی ادائیگی سے قبل واضح کنفرمیشن میسج، آٹو پیمنٹ اور سبسکرپشن کے لیے بہتر سیکیورٹی ہے۔ صارفین آسانی سے اپنی سبسکرپشن کو دیکھ، مینج اور کینسل کر پائیں گے۔ اس سے غلط کٹوتی اور دھوکہ دہی کے امکانات کم ہوں گے۔ اگر کوئی UPI ID طویل عرصے سے استعمال نہیں ہوئی ہے تو اسے عارضی طور پر بند کیا جا سکتا ہے۔ اسے ڈورمنٹ UPI ID کہا جائے گا۔ اسے دوبارہ فعال کرنے کے لیے صارف کو دوبارہ تصدیق کرانے کی ضرورت ہوگی۔ اس قانون کا مقصد پرانے اور بھولے ہوئے اکاؤنٹس کا غلط استعمال روکنا۔ اب اگر UPI پیمنٹ فیل ہو جاتا ہے یا پینڈنگ رہ جاتا ہے تو بینک اور ایپس کو کچھ گھنٹوں کے اندر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ صارفین کو واضح طور پر بتایا جائے گا کہ پیسہ اکاؤنٹ سے ڈیبٹ ہوا ہے یا نہیں، کہاں پینڈنگ ہے، کب واپس ملے گا۔ اس سے صارفین کی پریشانی اور الجھن دونوں میں کمی آئے گی۔ سکسیس گروپ آف سکولز میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور ایمپاورمنٹ پر دھیان دیا جاتا ہے۔ ایڈمیشنز اب شہر کی مختلف برانچز میں اوپن ہے اور ساتھ ہی صرف لڑکیوں کے لیے ہمارا ایکسکلوسیو اسکول ٹولی چوکی اور پرانی حویلی میں بھی اویلیبل ہے۔ پہلے 100 طلبہ کو بالکل فری ایڈمیشن دیا جائے گا۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 28 فروری ہے۔ سیٹس لمیٹڈ ہے، اس لیے دیر نہ کرے اور آج ہی ایڈمیشن لیجیے۔
साइबराबाद पुलिस ने अवाम का एतमाद मजबूत करने और मुश्तबा सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने के लिए कमिश्नरेट में नजर आने वाली पुलिसिंग को तेज कर दिया। अमन व अमान के फाल इक़दामात के हिस्से के तौर पर लाठियों से लैस पुलिस एहलकारों ने तमाम थानों के दायरे इख्तियार में वसी पैमाने पर चेकिंग की। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में SHO हरी कृष्णा रेड्डी ने अमले के साथ मिलकर मुतअद्दिद मुकामात पर पुलिसिंग का काम अंजाम दिया। मसरूफ अवामी इलाकों के साथ साथ अलीजापुर रोड समेत अलग थलग मुकामात पर गाड़ियों की जाँच की गई। कुकटपल्ली पुलिस ने हिस्सा लेने वाले अमले के साथ रेनबो विस्टा जंक्शन के करीब गाड़ियों की चेकिंग की। दीगर थानों के हदूद में अहम जंक्शनों पर सख्त चेकिंग की गई। गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मुसलसल गश्त और गाड़ियों की तस्दीक की मुहिम को तरजीह दी जा रही। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि अगर उन्हें कोई मशकूक शख्स या चीज़ नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को मतला करें या 100 नंबर पर डायल करें। अहदेदारों ने बताया कि मुरई पुलिसिंग अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जारी रखेगी। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अवामी हुकूमत ने सिर्फ 2 साल के अरसे में हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए 20,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस मुख्तस के तहत कई काम पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं जबकि बहुत से दीगर काम जारी हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हैदराबाद की तरक्की के लिए इतने बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस किए गए हैं जो रियासत की तारीख में पहले कभी नहीं हुए। वो हाईटेक्स में क्रेडाई प्रॉपर्टी एग्जीबिशन शो के मौके पर मुनक़दा इजलास में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि GHMC हदूद के तहत 1950.52 करोड़, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के तहत 12,500 करोड़ और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के तहत 4,365 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने सैयद मोइन नांदेड़ और AIMIM जहीराबाद के जिले सदर अतहर और हैदराबाद के कॉरपोरेटर वजीज़-जमा के साथ मजलिसी पार्टी के उम्मीदवारों को जिले बल्दिया की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। AIMIM कारवान MLA कौसर मोइनुद्दीन ने वोटरों से अपील की है कि वो अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए पतंग के निशान में वोट डालें। मलकपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में मलकपेट डिवीजन में मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन अंजाम दिया गया। किरण खरे प्रभाकर IPS डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस चारमीनार जोन और के सुब्बाराव रेड्डी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मलकपेट डिवीजन और P नरेश इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस PS मलकपेट की निगरानी में 150 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने मलकपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में और गांधीनगर और बशमा नगर BST के इलाकों में मुहासरे और तलाशी ऑपरेशन अंजाम दिया, जहां उन्होंने दर्ज झैल चीजें जब्त की जिसमें 25 बगैर नंबर प्लेट और गलत नंबर प्लेट के 2 व्हीलर गाड़ियां और एक 3 व्हीलर बगैर दुरुस्त दस्तावेजात के जब्त किए। इसके अलावा 66 गैर कानूनी शराब भी बरामद किए। बादजा 2 रॉडी शीटर्स प्रकाश और सोनू को गिरफ्तार किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने सैयद मोइन नांदेड़ के साथ जहीराबाद और सदाशिव में एक जलसे आम से शिरकत करते हुए खिताब किया। MLA ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना कीमती वोट डालने की आवाम से अपील की और मजलिस को मजबूत बनाने की अपील की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस दावे को मुकम्मल तौर पर झूठ और बकवास करार दिया है जिसमें स्पीकर ने अपोजिशन अराकीन की जानिब से वजीर आजम मोदी के साथ किसी गैर मुतवक्के वाक़े को अंजाम देने के मंसूबे का जिक्र किया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि वजीर आजम मोदी अब स्पीकर के पीछे छुप रहे हैं। जब वजीर आजम ऐवान में आने की हिम्मत नहीं कर पाए तो लोकसभा स्पीकर से झूठ बोलने को कह रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि ये मुकम्मल तौर से झूठ है। इस बात का कोई सवाल ही नहीं कि वजीर आजम मोदी के साथ ऐसा कुछ करने का मंसूबा था। उन्होंने दावा किया कि वजीर आजम लोकसभा स्पीकर के पीछे छुप रहे हैं और उनसे ये सब बोलने के लिए कह रहे हैं। वजीर आजम के पास ऐवान में आने की हिम्मत नहीं है। वो ऐवान में इसलिए नहीं आए क्योंकि 3 खातून रुकन पार्लियामेंट उनकी सीट के सामने खड़ी थी। ये किस तरह की बकवास है।
why the leader of opposition is not allowed to speak. Why don't no? Have you? I would like to know. Have you asked them? Have you asked Amit Shah ji? Have you asked the Prime Minister? Have you asked the government why they are not allowing the LOP to speak? Do they have any basis to stop him from quoting a published source? They do not. There is no discussion because the government does not want to discuss anything. That is the fact. मुल्क की मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में मजीद कमी दर्ज की गई है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में इन धातों की कीमतें मामूली हद तक घट गई हैं। हैदराबाद मार्केट में 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,58,000 रुपए ही रही, जो कि गुज़िश्ता के मुकाबले में तकरीबन 1,600 रुपए कम है। इसी तरह 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम कीमत 1,39,650 रुपए दर्ज की गई है। हैदराबाद में सोना चांदी की कीमत दूसरी जानिब 1 किलो चांदी की कीमत 2,60,000 रुपए रही। आलमी मंडी में भी इन धातों की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। 1 औंस सोने की कीमत $4,864 जबकि 1 औंस चांदी की कीमत $74 पर बरकरार है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मार्च डिलीवरी के मुआहदे के तहत चांदी की कीमत में 2% कमी हुई है और फी किलो कीमत 2,38,000 रुपए के आसपास है। वहीं अप्रैल डिलीवरी के लिए सोने की कीमत में मामूली इजाफा हुआ है और 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,52,000 रुपए तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी आलमी यौम हिजाब के मौके पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद तनाज़ात में घिर गए हैं। उनके ऑफिस ऑफ इमिग्रेंट अफेयर्स की जानिब से शेयर की गई पोस्ट में हिजाब के मुसलमान ख़वातीन के लिए ईमान, शनाख्त और फ़ख्र की अलामत करार दिए गए। लग रहा है कि उन्होंने सोच समझ कर इसको शेयर किया है। ताहम ईरान में हिजाब के लाजमी क़वानीन के खिलाफ जारी मुज़ाहरों के तनाज़ुर में इस पैगाम को गैर हसास करार दिया जा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि हम दुनिया भर में इन मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियों की ईमान, शनाख्त और फ़ख्र का जश्न मनाते हैं जो हिजाब पहनने का इंतखाब करती हैं। इस बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शदीद रद्दमल सामने आया, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने ईरान में हिजाब ना पहनने पर ख़वातीन की गिरफ्तारियों, मारपीट और हलाकतों की तरफ इशारा किया। ईरानी नज़ात अमरीकी सहाफ़ी और इंसानी हुकूक़ के कारकुन मसीह अली नज़ात ने मेयर ममदानी को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा है कि न्यूयॉर्क जैसे आज़ाद शहर में आलमी यौम हिजाब मनाना उनके लिए अज़ियतनाक है, जब ईरान में ख़वातीन को हिजाब पहनने से इनकार पर जेलों में डाला और कत्ल किया जा रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।